वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद विशाल चैनल में। आफ्टर माय 3 एपिसोड, दिस इज द फोर्थ एपिसोड विद द चिलर टाइप्स. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट द चिलर टाइप्स इन द सेक्शन ऑफ द एचवीएसी सिस्टम. सो अभी तक आपने जो देखा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको एचवीएसी सिस्टम के बारे में बताया था, कौन सा चिलर यूज़ करना है, क्या करना है. तो अभी हम देखेंगे कि चिलर के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट हो, मेंटेनेंस हो या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी साइज चिलर का साइज भी डिफाइन किया जाता है और कौन सा चिलर यूज करना होता है वो सिलेक्ट किया जाता है. तो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ चिलर बेस्ड ऑन दी कंप्रेसर, आई वुड से. तो कंप्रेसर के टाइप पे चिलर का टाइप डिफाइन होता है. तो फर्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल चिलर, अनदर इज द स्क्रू चिलर एंड देन इज योर स्क्रू टाइप चिलर. सो तीनों का हम देखेंगे कि कौन सा चिलर कहाँ पे यूज किया जाता है. तो बेस्ड ऑन द कंप्रेसर यूज, जस्ट लाइक आई सेड, द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड द स्क्रोल कंप्रेसर इज देयर. सो ये तीनों टाइप के कंप्रेसर यूज किए जाते हैं. तो तीनों का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है. तो जहाँ पे लार्ज कैपेसिटी हो, लार्ज बिल्डिंग हो, लार्ज ऑफिसेस हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर. बेसिकली ये वाटर टाइप चिलर में ही यूज किया जाता है, जहाँ पे उसका साइज रेंज डिपेंड करता है 400 से लेके 2000 तक का टीआर में. लास्ट वीडियो में हमने टीआर का डेफिनेशन भी देखा है. टीआर इज इक्वल टू योर टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. ये चिलर का अगेन विल सी कैटेगरी वाइज. स्क्रू चिलर कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे 200 से लेके 800 तक टीआर तक का एप्लीकेशन हो. तो जहाँ पे डीएक्स सिस्टम जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, स्मॉल एप्लीकेशन और मिड साइज ऑफिसेस वी वुड से, कि जहाँ पे हमको सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट होता है. देन हम तीसरा है जो हमारा स्क्रोल चिलर है, जिसमें आपका साइज कैपेसिटी 200 टीआर से नीचे होना चाहिए. ये स्मॉल स्मॉल ऑफिसेस आई वुड से जहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर घरों में, तो जो भी एसी यूज किया जाता है वहाँ पे अपना ये स्क्रोल की चिलर का एप्लीकेशन आता है. और ये छोटे साइजेस में काफी ज्यादा पाया जाता है. फिर बात करते हैं हम एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी किसका अच्छा होगा. तो एफिशिएंसी के मामले में सेंट्रीफ्यूगल चिलर इज वेरी हाई, इसका एफिशिएंसी ज़बरदस्त होता है. उसके बाद में आपका स्क्रू टाइप चिलर होता है, जिसका एफिशिएंसी हाई होता है. और बाद में आता है आपका स्क्रोल टाइप चिलर, जो मॉडरेट रेंज में होता है. हालांकि घर में यूज़ किया जाता है, स्मॉल फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जाता है. जैसे कि मैंने कहा कि यूज़ केसेस भी देखेंगे, तो ये अपना यूज़ केसेस भी ये वाले कॉलम में हमने डिफाइन किया हुआ है कि लार्ज ऑफिस कैंपसेस में आपका सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ किया जाता है. उसके बाद में आपका मिड साइज और लार्ज बिल्डिंग में हम काफ़ी जगह पे स्क्रू चिलर यूज़ करते हैं. बट जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेयर्ड वर्क स्पेसेस है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टेबल स्पेस, वी वर्क, ये सारे जो जहाँ पे स्मॉल स्मॉल आपके ऑफिसेस डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेनेंट के लिए, तो वहाँ पे हम स्क्रू चिलर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज हम जोनिंग कर सकते हैं. और जहाँ पे स्मॉल फैसिलिटी है, वहाँ पे हम इसको भी एप्लीकेबल कर सकते हैं. उसके बाद में हमारा आता है कि चिलर टाइप में हम दूसरा अभी देखेंगे. तीन जगह के हम मैंने तीनों चिलर के लिए अलग अलग मैंने ये इमेजेस अटैच किए हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला वाला जो है ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल चिलर है. सेंट्रीफ्यूगल चिलर है. इसमें हमारा इम्पेलर यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करता है इम्पेलर. तो ये उसके बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है. ये स्क्रू टाइप आपका कंप्रेसर है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर. अनदर इज योर स्क्रोल टाइप कंप्रेसर, जो कि हमने घर में देखा है, फ्रिज में देखा है. तो ये वाला हमारा स्क्रोल टाइप कंप्रेसर यूज होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द घर वाले एप्लीकेशन में यूज हुआ जाता है. तो ये सारे इमेजेस आपके रेफरेंस के लिए है, उसी के बेसिस पे हम इसका आगे भी स्टडी करेंगे कि कैसे पर्पस यूज किया जाता है. तो अभी आप देख सकते हैं इसमें वर्किंग प्रिंसिपल में कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है. जैसे कि मैंने कहा, कंप्रेसर के टाइप के हिसाब से चिलर का टाइप डिफाइन किया जाता है. तो इसमें फर्स्ट वन इज योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. तो इसका हाई स्पीड इम्पेलर यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाले इमेज में भी दिखाया. तो ये क्या करता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है और इसका उसको प्रेशर में कन्वर्ट करता है. सेकेंड वन इज योर स्क्रू टाइप कंप्रेसर, विच इज दी इट हैज टू मेशिंग हेलिकल रोटर्स. आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो हेलिकल आपके रोटर्स है. एक ये वाला रोटर है, अनदर वन इज योर this rotor is there. So this both helical rotor squeezes that and compresses the refrigerant continuously. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंप्रेसर को रेफ्रिजरेंट
कंटिन्यूअसली कंप्रेस करते रहता है। देन स्क्रोल टाइप में आपका यहाँ पे 2 स्पाइरल स्क्रोल होते हैं, 1 फिक्स होता है और एक ऑर्बिटरिंग होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन में अलग-अलग पार्ट भी देख सकते हो कि कैसे किया जाता है। देन उसके बाद में ये तीनों कंप्रेसर का अलग-अलग फंक्शनैलिटी है। देन वी कैन सी कि इसका कैपेसिटी, जैसे हमने लास्ट कॉलम में भी देखा, अगेन विल बी सीइंग दिस कि कैपेसिटी वाइज 150 टीआर टू 3000 टीआर में हम इसको यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल को यूज कर सकते हैं। वाइल दिस स्क्रू टाइप वी कैन यूज अप टू द 500 टीआर एंड द lesser is the scroll one from the 1 TR to 30 TR, which is we use in a home application, I would say. देन सेंट्रीफ्यूगल जैसे कि वाटर चिलर होता है, बेसिकली वाटर कूल्ड चिलर होता है। लार्ज साइज एप्लीकेशन, आईटी एरिया हो गया, देन एयरपोर्ट्स हो गए, आपके मॉल हो गए, लार्ज कैंपसेस हो गए, वहाँ पे यूज करेंगे। देन स्क्रू टाइप कॉर्पोरेट में भी यूज किया जाता है। हॉस्पिटल स्मॉल स्मॉल सेक्शन होते हैं, स्मॉल रूम एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ पे सेक्शन वाइज करने के लिए इजी पड़ता है। होम एंड स्मॉल ऑफिस में स्क्रोल टाइप होता है। तो ये जैसे सिस्टम टाइप मैंने कहा कि चिल्ड वाटर प्लांट में चिल्ड वाटर और डीएक्स दोनों यूज होता है। यहाँ पे डीएक्स ओनली, डायरेक्ट एक्सपांशन जो होता है तो उसे डीएक्स कहते हैं। देन आपका एफिशिएंसी वाइज डिपेंड करेगा अभी। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है? लार्जर साइज जो है वो फुल लोड पे भी काफी एफिशिएंसी देता है आपका। सेंट्रीफ्यूगल जो चिलर है, सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर है, आपका फुल लोड एफिशिएंसी जबरदस्त देगा। वाइल दी स्क्रू टाइप चिलर आपका जो है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर का हो, स्क्रू टाइप चिलर का हो, ये आपका जो है वेरी गुड काइंड ऑफ एफिशिएंसी, पाँच में से 4 स्टार होगा। स्क्रोल में आपका एफिशिएंसी कम मिलेगा। देन पार्ट लोड एफिशिएंसी में अगेन सेंट्रीफ्यूगल को हम वीएफडी के साथ यूज करते हैं। वीएफडी द्वारा सारा फंक्शनैलिटी कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि आपको जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर जरूर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल चिलर को ऑपरेट करने में। स्पेशलाइज ऑपरेटर आई वुड से जो है उसका ऑपरेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। Then again it has a good efficiency into the part load as well, while the screw type has the limited, I would say, a good kind of a screw, limited kind of a good kind of a part load efficiency is there. Then scroll type में आपका limited होगा। देन एनर्जी सेविंग का चांसेस जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल में काफी ज्यादा होगा। वेरी हाई इट इज, द स्क्रू में हाई काइंड ऑफ होगा एंड इसमें स्क्रोल टाइप में मॉडरेट होगा। तो इसमें जब आपका एप्लीकेशन कैसे रहेगा, जैसे अभी आपका एयरपोर्ट्स हो गया, लार्ज साइज ऑफिसेस हो गए जो 24/7 रन करते हैं, मॉल जो हो गया मोस्टली ज़्यादा टाइम के लिए रन करते हैं, तो उसमें आप यूज़ करोगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर्स एग्जिस्ट करता है। देन स्क्रू टाइप कहाँ पे? जहाँ पे आपका लोड वैरी होता है। कभी मतलब अभी 200% रहेगा, कभी 60% पे चला जाएगा, कभी 40% पे। तो ये जो भी वेरिएशन होता है इसको काफी अच्छे तरह इसके साथ आई वुड से अच्छे तरह इसके सारा जो भी वेरिएशन है वो तुरंत चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये स्क्रोल टाइप के कंपैरिजन में काफी बेटर है, बट अगेन थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल के कंपैरिजन में डाउन साइज में जाता है। और ये स्क्रोल टाइप कंप्रेसर आपका स्मॉल और कांस्टेंट लोड के लिए अप्लाई होता है, जैसे घर में आप एसी का हो या फिर एक स्मॉल ऑफिसेस में जैसे तो उसमें इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है स्क्रोल टाइप कंप्रेसर का। देन बात करते हैं जैसे कि आपका अभी नॉइज, वाइब्रेशन, कंफर्ट लेवल, क्योंकि एक फैसिलिटी मैनेजर को कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम दी कस्टमर perspective, from the operations perspective, which is very more important because it increases your efficiency to work, efficiency to handle the situations as well. तो इसमें डिपेंड करेगा अभी आपका नॉइज लेवल, जिसमें नॉइज काफ़ी कम होता है, सेंट्रीफ्यूगल में वाइब्रेशन भी काफ़ी कम होते हैं, ऑक्यूपेंट का कंफर्ट एक्सलेंट होता है। बिकॉज ये तीनों के तीनों इसके गुड पॉइंट है आप कह सकते हो क्यों, एंड इट हैज़ वेरी गुड एप्लीकेशंस इनटू द लार्ज साइज ऑपरेशंस। देन नॉइज लेवल स्क्रू में मीडियम, अगेन वाइब्रेशन भी मीडियम है और ऑक्यूपेंट का कंफर्ट भी गुड है। तो इसको भी स्क्रू टाइप में ऑफिस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्क्रोल टाइप, इसमें नॉइज लेवल वेरी लो होता है, देन वाइब्रेशन भी वेरी लो होता है। आप घर का एसी देख ही सकते हो, आउटडोर यूनिट थोड़ा आवाज़ करता है बट अगेन इट इज़ अ गुड वन आई वुड से। देन ऑक्यूपेंट का कंफर्ट, एज इट इज़ मैनेजिंग द वेरी स्मॉल एरिया, तो अपने हाथ में रिमोट होता है तो उसके हिसाब से हम इसको जैसे चाहिए वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए इसका ऑक्यूपेंट का कंफर्ट एक्सेलेंट में काउंट हुआ जाता है। देन मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव, तो अभी मेंटेनेंस में देखोगे आपका कि मूविंग पार्ट, जैसे मेंटेनेंस किस पर डिपेंड करता है, अगर आपकी मूविंग पार्ट ज़्यादा है तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, उस हिसाब से मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी का कैटेगराइजेशन किया जाता है।
तो अभी आप देखोगे कि सेंट्रीफ्यूगल में मूविंग पार्ट कम है, वाइल स्क्रू में आपके दोनों स्क्रोल घूमते हैं, तो दोनों रोटर घूमते हैं, इसके लिए इसका मॉडरेट में गया है, एंड स्क्रोल में वेरी फ्यू है। अगेन इट डजंट हैव मच रोटेटिंग पार्ट और मूविंग पार्ट, आई वुड से। मेंटेनेंस स्किल सेंट्रीफ्यूगल में काफ़ी हाई लगेगा, क्योंकि ये साइज में भी बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स इन ऑपरेशन होता है। स्क्रू टाइप में अगेन मीडियम लगेगा, जिसमें मेंटेनेंस का ज़्यादा, बट अगेन दी स्क्रोल टाइप वेरी लेस मेंटेनेंस स्किल रिक्वायर, आई वुड से। ब्रेक डाउन बड़े वाले में अगर मेंटेन करते हो, प्रॉपर पीपीएम पीएम प्लान करते हो, एवरी मंथ चिलर का सर्विस हो रहा है, कंप्रेसर चेक किया जा रहा है, सारा ऑपरेशन किया है, तो इसका लो काफ़ी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है। देन स्क्रू टाइप में भी, कंप्रेसर में ऐसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सारे कंप्रेसर्स का 10 साल वारंटी के आसपास आता है, तो यूजुअली इसमें ज़्यादा इशू आता नहीं है। तो सब में यू वुड से कि सारे में लो ही है लगभग। रिपेयर कॉस्ट अगर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल खराब हो जाता है तो काफ़ी लंबा आपको रिपेयर कॉस्ट आ सकता है, इवन स्पेयर पार्ट में भी इशू आ सकते हैं। तो स्क्रू, दैट इज़ वन मोर आई वुड से डिसएडवांटेज, रिपेयर कॉस्ट इज हाई। द स्क्रू टाइप इट हैज़ अ मीडियम रेंज, आई वुड से, तो आपका रिपेयर कॉस्ट मीडियम रेंज में रहेगा, एंड द स्क्रोल वन हैज़ अ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें देखिए, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में मैंने कहा था कि प्रिसाइज ऑपरेशन रिक्वायर होता है। प्रिसाइज ऑपरेशन एज इन योर कंट्रोल जो भी है प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। सर्च कंट्रोल क्रिटिकल, काफ़ी क्रिटिकल है। सर्च कंट्रोल एज इन आपका वोल्टेज स्पाइक नहीं होना चाहिए, दैट इज वी नीड टू अवॉइड, आई वुड से। ये जो वोल्टेज है स्पाइक, इसको हमको अवॉइड करना है। देन इसका प्रिसाइज ऑपरेशंस के लिए एक ऑपरेटर होना काफ़ी ज़रूरी है। देन स्क्रू टाइप कंप्रेसर में जो है आपको रोटर एंड दी ऑयल सिस्टम के लिए केयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें रोटर काफ़ी मूविंग होता है, एंड दी ऑयल सिस्टम का भी केयर करना ज़रूरी है। स्क्रोल टाइप में आप रिप्लेस एंड रन कर सकते हो, कोई पार्ट खराब हो गया निकाल दो, दूसरा डाल दो और चालू करो। देन आपका एक और कंप्रेसर में ऑयल भी है, जिसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। रीडिंग लेते समय काफ़ी ऑयल टेम्परेचर का रीडिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चिलर का लॉगबुक देखोगे तो वो भी चेक करेंगे, चिलर के लॉगबुक में क्या क्या डाला जाता है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, दैट ऑल्सो विल चेक। या बट ऑयल रिक्वायरमेंट सेंट्रीफ्यूगल में वेरी लो होता है, स्क्रू टाइप में हाई होता है, स्क्रोल टाइप में बहुत कम होता है। ऑयल मैनेजमेंट इसमें सेंट्रीफ्यूगल में सिंपल है, स्क्रू टाइप में ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, ऑयल सेपरेटर भी यूज़ किया जाता है, स्क्रोल टाइप में काफ़ी कम है। देन रेफ्रिजरेंट का सेंसिटिविटी इसमें काफ़ी हाई है, इसमें मीडियम है, इसमें लो है। तो तीनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, बट सबसे बेस्ट तो अगर लार्ज साइज ऑपरेशंस के लिए है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल ही है। बट कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो देखते हैं कि कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या क्या होता है। तो इनिशियल कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल में आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इट मस्ट बी इन लाइक आई वुड से CRs, इट विल गो इन CRs, स्क्रू टाइप सम lakhs and CRs अगेन, स्क्रू टाइप few thousands to lakh rupees। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लोएस्ट होता है, लॉन्ग टर्म चलता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप 25 से 30 साल का तो इसका लाइफ स्पैन है, बट इससे ज़्यादा ही चलता है। देन स्क्रू टाइप आपका मीडियम ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर स्क्रोल इज द हाई पर TR, बिकॉज ये प्रिसीजन कंट्रोल भी तो देता है आपको, एंड ऑपरेट कॉस्ट मतलब आपका यूनिट भी ज़्यादा जाता है। देन स्क्रू टाइप में आपका 20 to 25 अगेन, एंड इसका लाइफ काफ़ी कम है। तो ये आपका हो गया आज के कंप्रेसर के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट हो गया, ऑयल मैनेजमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, नॉइज लेवल हो गया, एफिशिएंसी हो गया, देन दी आपका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, इसकी इमेजेस भी हो गए। तो इसके बेसिस पे आपका अभी सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा, तो ये यूज केसेस में काउंट हो जाएगा। दिस आर द यूज केसेस, आई वुड से, कि आप ये यूज केसेस देख सकते हो यहाँ पे। तो यूज केसेस के बेसिस पे आप इसको फिल्टर आउट कर लीजिए, आपका जो भी फंक्शन है वो देख लीजिए, तो ये डिपेंड करेगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हम और डीप डाइव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस। अभी कंप्रेसर हो गया, उसके बाद में कंप्रेसर में से आपका गैस कहाँ पे जाता है अभी, तो ये जाता है आपके कंडेंसर में। तो कंडेंसर के साथ में ही हम दूसरा पोर्शन भी कवर करेंगे, जो होगा आपका चिलर का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, जहाँ पे आप पानी को ठंडा किया जाता है, वो वाला पोर्शन भी हम देखेंगे, जिसे कहते हैं कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर का भी डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए आप अगर देख लेते हो तो एक है
आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली ये होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, आप हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किलोवाट बाय किलोवाट होता है। इसके लिए इसका यूनिट नहीं आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यूनिट नहीं आता। तो कूलिंग का आउटपुट अपॉन द पावर इनपुट इज इक्वल टू योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये इसके रेंज में होना चाहिए 4.5 टू 6.5 के बीच में। तो दोस्तों आज के हमने कवर किया है चिलर, बेसिकली कंप्रेसर के टाइप्स कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कूलिंग टावर का सिस्टम। तो कूलिंग टावर का सारा वर्किंग समझेंगे, कैसे पानी ट्रैवल करता है, कैसे पानी रिटर्न आता है, कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, दैट विल सी इनटू द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, फैसिलिटी प्रोफेशनल के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।